हेलो दोस्तों, आज हम सेवेंथ क्लास का साइंस का पहला चैप्टर है पादपों पोषण, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पादपों पोषण मतलब पोषण होता क्या है। तो पोषण के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने व इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि भोजन ग्रहण करने की, तो भोजन होता क्या है। भोजन होता है जिससे हमारी बॉडी को ऊर्जा मिलती है, उसे हम भोजन कहते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं पोषण। पोषण की बात करते हैं तो पोषक क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पोषक होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन, वसा व खनिज। ये आते हैं कहाँ से। तो ये जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसके अंदर होते हैं, जैसे हम कोई फल खाते हैं तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, विटामिन मिलेंगे, प्रोटीन भी होता है उसके अंदर, फैट भी होता है। ठीक है, तो वहां से आते हैं, इसलिए उनको पोषक कहते हैं अपन। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं जैसे पादपों में पोषण की। तो पादपों में पोषण पहले बात करते हैं पादप। पादप होते क्या हैं। तो पादप क्या होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, घास, घास, ये सभी तरह के जो सूर्य के प्रकाश से या खुद अपना भोजन बनाते हैं वो क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, पादप होते हैं। ठीक है, तो पादपों में पोषण कैसे होता है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे ये अपना भोजन जल, कार्बन डाइऑक्साइड व खनिजों की सहायता से स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो जो ये स्वयं बनाने की विधि होती है ना, इसे हम स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पोषण के प्रकार की। तो पोषण कितने प्रकार का होता है। पोषण होता है दो प्रकार का। जैसे पहला है अपना स्वयंपोषी। स्वयंपोषी कौन से होते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो अभी अब हमने पढ़ा कि जैसे पेड़ पौधे, घास, जो पादप होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये कौन से हो गए स्वयंपोषी पादप। पादपों में कौन से आ गए, उदाहरण के लिए हम लेते हैं जैसे पेड़ हो गई, घास व अन्य पौधे। पौधे ये किसके एग्जाम्पल हो गए अपने, उदाहरण किसके हैं, स्वयंपोषी के। अब बात करते हैं विषमपोषी की। विषमपोषी क्या होते हैं। विषमपोषी वो होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करें। जैसे मनुष्य, मनुष्य अपना खाना खुद नहीं बनाता। वो मतलब वो यही, इसका मतलब क्या होता है, समय नहीं बनाता। इसका मतलब ये होता है कि जैसे फ्रूट है, फल है, तो वो खुद तो नहीं बनाता, वो पेड़ से लेता है फल। या जैसे मांस है, मछली है, तो वो खुद नहीं बनाता, वो दूसरों पर निर्भर करता है। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, विषमपोषी। जैसे जानवर है, घास खाते हैं, तो वो क्या हो गए, विषमपोषी, क्योंकि वो पौधों के द्वारा संश्लेषित भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं इसका, जैसे मनुष्य। मनुष्य मतलब हम। ठीक है, फिर हो गए जानवर। जानवर यानी पशु, सभी पशु हो गए। ये किसके एग्जाम्पल हो गए, ये हो गए अपना विषमपोषी के। इसके बाद हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एक्चुअली में होता क्या है, सूर्य के प्रकाश को संश्लेषित करना क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। अगर देखें तो इसके जो नाम में हमें पता चल रहा है, इसका पहला लेटर है अपना प्रकाश और दूसरा है संश्लेषण। संश्लेषण क्या होता है, भोजन को बनाने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, संश्लेषण करना, संश्लेषित करना। और प्रकाश क्या होता है, रोशनी, सूर्य की रोशनी। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश को संश्लेषित करना क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। इसके द्वारा पौधे अपना भोजन मतलब बनाते हैं, कुछ प्रक्रिया होती है इसके द्वारा भी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं चलो पत्तियों की, कि भोजन बनाने में पत्तियों की क्या भूमिका होती है, क्या रोल होता है। पत्तियां, पत्तियां लीफ, लीफ होती है पत्ती, और लीव्स पत्तियां होती है। ठीक है, तो पत्तियां क्या काम करती है, हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, हमें पता है। तो जैसे हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, सांस लेते टाइम ऑक्सीजन लेते हैं, वैसे ही सेम वैसे ही पौधे होते हैं जो, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है, इसीलिए तो कहते हैं कि अधिक पेड़ लगाओ, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा हमारे वातावरण में लगातार कम हो रही है। अगर हम ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो CO2 को वो ग्रहण करके ऑक्सीजन छोड़ेंगे, जिससे हमें सहायता होगी। ठीक है, तो पत्तियों के बारे में हमने पढ़ लिया।
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करना होता है, ठीक है। इसके बाद आती है जड़ें, क्योंकि हमने पढ़ा अभी प्रकाश भी आ गया हमारे पास, CO2 भी आ गई, लेकिन उनको जल भी चाहिए पौधों को, और खनिज पदार्थ भी चाहिए, जैसे हमारी बॉडी को चाहिए विटामिन प्रोटीन, वैसे उनको भी तो चाहिए ना। तो इसके बाद जड़ों की बात करते हैं। तो जड़ी जल व खनिज ग्रहण करती है। वो करती कहाँ से है? मिट्टी के अंदर। जैसे हम उदाहरण के तौर पर ले, खेतों में हम पानी लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें खाद भी डालते हैं, तो खाद से जैसे हमें खनिज पदार्थ मिलते हैं, ठीक है। और जल, जैसे हम खेतों में पानी लगाते हैं या डालते हैं पानी, तो वहां से जल होता है, तो वो जल व खनिज दोनों जड़ों के माध्यम से पौधे ग्रहण करते हैं। लेकिन जड़ तो नीचे होती है, लेकिन पत्तियां तो ऊपर होती है, भोजन तो ऊपर बनता है, तो ये वहां तक पहुंचती कैसे है? इसका प्रोसेस होता है तने के द्वारा, क्योंकि जो जल व खनिज जड़ें ग्रहण करती है वो तने द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, और वहां जाके भोजन बनता है, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता क्या है? पत्तियों में हमने देखा हरा रंग होता है, सभी पेड़ पौधे लगभग हरे रंग के होते हैं, तो वो हरे रंग का कारण क्या है? वो कारण होता है क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल आता कहां से है? क्लोरोफिल जो हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है, इसके माध्यम से क्लोरोफिल बनता है, क्योंकि प्रकाश का पिगमेंट बोलते हैं, वर्णक बोलते हैं, वो होता है क्लोरोफिल। इसी के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि वहां भोजन बन गया पत्तियों में, ठीक है, तो पूरे पेड़ में कैसे जाएगा? तो वो भोजन, जैसे हमने पढ़ा कि जड़ों द्वारा जल और खनिज गए पत्तियों तक, वहां प्रकाश भी है और क्या नाम है, CO2 भी है, ठीक है। उसके बाद वो भोजन बन गया, और वही भोजन वापिस तने के माध्यम से, डालियों के माध्यम से, टहनियों के माध्यम से पूरे पेड़ के अंदर या पौधे के अंदर पादपों में चला जाता है। इस प्रकार उन्होंने अपना पूरा प्रोसेस कर लिया, पूरी प्रक्रिया होगी भोजन की। अब हम बात करते हैं एक छोटी सी चेन के बारे में, ये बनते कैसे। तो यहाँ देखो हमने लिखा है CO2। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है हमें पत्तियों से मिल गई, और जल कहां से मिला? जड़ों से। ये कहां से मिला? जड़ों से, ठीक है। ये दोनों मिलते हैं और कहां जाते हैं? पत्तियों में, वहां प्रकाश संश्लेषण होता है और क्लोरोफिल भी होता है वहां, ठीक है। उसके बाद ये सारा हो गया, तो यहाँ बन गया भोजन। भोजन के रूप में क्या बना? कार्बोहाइड्रेट्स बन गई, और क्या बना? ऑक्सीजन। ये वही ऑक्सीजन है जो हम ग्रहण करते हैं, ठीक है, हम सांस लेते हैं। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन कहां से मिली हमें? ये पौधों द्वारा छोड़ी गई है, ठीक है। तो आज दोस्तों हमने यहाँ तक पढ़ा है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आए।